हेलो दोस्तों, तो आज जानेंगे हम स्वामी विवेकानंद जी का ये जीवन परिचय कि उनका इतिहास में क्या योगदान रहा है और उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या निर्माण कार्य करवाया। और उनका जीवन परिचय और उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका जन्म कहाँ हुआ है, इन सब के बारे में जानेंगे। जो यूपीएससी मेंस एग्जाम, एसएससी मेंस के में ज़रूर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बार बार पढ़ने से ज्ञान में रस आने लगता है, यानी अनुभव आ जाता है। यानी इसीलिए बच्चों बार बार पढ़िएगा और इनको याद जरूर करिएगा। देख लेते हैं स्वामी विवेकानंद जी का जन्म के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं। पहले है इसका मतलब इसमें है कि स्वामी विवेकानंद है जो, तो उनके बचपन का नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त है। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या है? नरेंद्रनाथ दत्त है। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या है? तो नरेंद्रनाथ दत्त है। और इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। जन्म स्थान है कोलकाता के तत्कालीन कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में। और इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई थी। इनका मृत्यु स्थान बेलूर मठ, पश्चिम बंगाल में है। और इन्होंने 25 वर्ष की अवस्था में, संन्यास ग्रहण कर लिया था। तो इनके सबसे पहले गुरु कौन बने थे? इनके गुरु बने थे रामकृष्ण परमहंस। तो इनकी प्रसिद्धि किस में है? तो भारत के महान सिद्ध विचारक, वेदांत के प्रचारक और युवाओं के प्रेरणा स्रोत है। इसलिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए स्वामी विवेकानंद जी का प्रारंभिक जीवन समझ लेते हैं। उनका प्रारंभिक जीवन क्या है? सबसे पहले प्रारंभिक जीवन की बात करें तो उसमें है कि स्वामी विवेकानंद का जन्म एक संभ्रांत बंगाली परिवार में हुआ था। इनके पिता विश्वनाथ दत्त एक प्रसिद्ध वकील थे। माता भुवनेश्वरी देवी थी, धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, मतलब उनकी माता। बचपन से ही नरेंद्र बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे बुद्धिमान, बलवान, संगीत प्रेमी, गहने विचारों वाले थे। तो इसलिए उनकी माता ने उनके जीवन में बहुत बड़ा योगदान था। तो उन्होंने उनके जन्म भाव तो उन्होंने 25 वर्ष की अवस्था में वो कर दो तो संन्यास ग्रहण, तो उन्होंने फिर संन्यास ग्रहण कर लो। तो उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। और इनका भारत के इतिहास में बहुत योगदान है। और ये इनके बारे में जानकारी जान लेते हैं। इन्होंने आध्यात्मिक खोज और इनकी गुरु से भेंट कहाँ हुई थी, तो इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले कि युवा अवस्था में नरेंद्र ईश्वर के अस्तित्व को लेकर अनेक प्रश्नों से जूझते थे। मतलब है कि जब उनको युवा अवस्था थी तो वे ईश्वर के अस्तित्व को लेकर अनेक प्रश्न, उनके मन में इतने प्रश्न आने थे कि ईश्वर के बारे में कि भगवान होता है या नहीं होते हैं, भगवान की पूजा क्यों होती है, क्यों, और भगवान होते भी या नहीं, ऐसे प्रश्न उनके मन में आया करते थे। लेकिन उन्होंने जब उन्हें उत्तर तब मिला जब वे रामकृष्ण परमहंस से मिले। रामकृष्ण ने उन्हें आत्म साक्षात्कार और अद्वैत वेदांत की राह दिखाई थी। गुरु भक्ति की साधना के मार्ग पर चलकर नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बने थे। मतलब उन्होंने रामकृष्ण परमहंस ने इसके बारे में, सबके बारे में उनको जानकारी दी थी और उनको सब समझाया था कि आत्मा क्या होते हैं, आत्मा में द्वैतवाद के बारे में सारा समझाया। फिर उनको कुछ समझ में आया और उन्होंने अपने जीवन में सारा कुछ कार्य किया और वे एक महान इतिहासकार के रूप में प्रसिद्धि पाए। इसीलिए बच्चों कहते हैं कि आप लोग दिन रात मेहनत करिएगा और आप लोग एक बार बस मेहनत करिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। एक ही बार तो मेहनत करनी है बस, फिर ज़िंदगी भर के लिए ऐसे। तो इसलिए चलिए आगे चलते हैं। इसी को याद कर लीजिएगा तो आपको फिर अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। फिर विश्व धर्म महासभा में भाषण, मतलब कि जब वे 1893 में अमेरिका चले गए थे तो उन्होंने शिकागो में एक सम्मेलन में भाग लिया, तो उन पर 2 शब्द कहे थे वहाँ पर। तो स्वामी विवेकानंद को 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला था।
उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा सिस्टर एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका कहकर जो भाषण शुरू किया हुआ है आज भी ऐतिहासिक माना जाता है। उन्होंने भारत की आध्यात्मिकता, सहिष्णुता और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को विश्व के सामने रख दिया था। तो उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में शिकागो में जब उन्होंने भागला होता तो उन्होंने मंच पे बोलो तो कि समान भ्रातृत्व और भ्रातृगण यानी समान भाई समान बहन। बहन भाई के बारे में थोड़ा बताया था, उसके बारे में तो है। अगला क्वेश्चन देख ले, 22वां क्वेश्चन क्या इसके बारे में अगला देख लेते हैं। उन्होंने फिर आगे कार्य किया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना, तो इसके बारे में देख लेते हैं। 1857 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। आवाज आए प्रश्न अगर क्वेश्चन आ जाए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने 1897 में। आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आध्यात्मिक उत्थान के क्षेत्र में कार्य कर रहा उनका उद्देश्य था। जीव सेवा ही शिव सेवा है। मतलब कि 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज शिक्षा स्वास्थ्य, जो आज भारत में हमारे शिक्षा स्वास्थ्य के लिए उत्थान का कार्य अच्छा बना है। और उनका उद्देश्य था कि अगर अपन लोग जीवों की सेवा करेंगे तो वही तो भगवान की सेवा है। अगर आप लोग किसी व्यक्ति की सेवा करोगे तो वही तो भगवान की सेवा है। अगर अपन लोग किसी की मदद कर देते हैं वो भगवान की सेवा हो जाती है। लेकिन आज की दुनिया में कोई किसी का नहीं है, अपना अपना मतलब रखता है बस। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप लोग दूसरे की मदद करते हो तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आप लोगों को पढ़ाई के बारे में कुछ आता है तो दूसरे बच्चों को बताना चाहिए, जिससे आपका भी नॉलेज बढ़ेगा और दूसरे का भला भी होगा। दो लाभ है उसमें, तो इसलिए सब कुछ करे। फिर स्वामी विवेकानंद के कुछ विचार थे, उन्होंने जो दिए हैं यहाँ पर विचार दिए। उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो बच्चों, आज के जीवन परिसर से आप इन शब्दों को सुन करके उठना, जागना और जब तक नहीं छोड़ना जब तक आपको अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। अगला क्वेश्चन कहा था उन्होंने कि अगला वाक्य कहा था कि खुद पर विश्वास करो, सारा ज्ञान तुम्हारे भीतर है। सबसे पहले खुद पर विश्वास करो, फिर सारा ज्ञान आपके ही भीतर है। शक्ति ही जीवन है, निर्बलता तो मृत्यु है। जो आग अंदर जल रही है वही सफलता की चाबी है। अब आप एक बार अपने अंदर बस सफलता की आग जगा लो कि हमको बस अपने माता पिता का सम्मान बढ़ाना है और अपने इस देश दुनिया के लिए कुछ करना है। ऐसा नहीं कि गरीब जन्म लिया है तो गरीब ही मर जाए, नहीं, आप में इतनी हौसला है कि आप लोग कुछ कर पाए। इसलिए उन्होंने कहा कि जो आग अंदर जल रही है वही तो सफलता की चाबी है। अगला क्वेश्चन अगले थोड़ी बहुत उसके बारे में जानकारी दी थी उन्होंने, राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में। भारत सरकार ने स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित कर दिया था, फिर ताकि उनके विचारों से प्रेरणा मिले बच्चों को। फिर उनका निधन कैसे हुआ था? तो उनका निधन, स्वामी विवेकानंद ने मात्र 39 वर्ष की आयु में 4 जुलाई 1902 को समाधि ली थी। लेकिन इतने कम समय में उन्होंने ऐसा कार्य कर दिखाया जो सदियों तक युवाओं और समाज के लिए प्रेरित करता है। तो देखिए, 39 वर्ष की अवस्था में इस दुनिया में जो लोग यूपीएससी का एग्जाम देते हैं उनकी 30 वर्ष तक तो शादी होती है, ठीक है। लेकिन इनने 39 वर्ष की अवस्था में क्या कर दिखाया, दुनिया के सामने प्रकट हो गए और उन्होंने सारा कुछ कार्य किया और वे दुनिया के सामने एक महान इतिहासकार, महान वैज्ञानिक के रूप में प्रदर्शित हुए। तो इसे कहते हैं, अगर आप लोग मन लगा के एक कार्य करोगे तो सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन अब करना आप लोगों को है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा किसका जीवन परिचय, किसके बारे में संपूर्ण परिचय चाहिए, हम उसी का लेकर आएंगे। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।